हेलो स्टूडेंट्स। हमने पहले रिवाइज करते हैं, पहले हमने क्या क्या पढ़ा था। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन कहते हैं इट इज द प्रोसेस विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म न्यू सब्सटेंस। ये वो प्रोसेस है जिसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं एंड इट कैंट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड। और इसे फिजिकल मेथड से रिवर्स मतलब दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे मैग्नेटिज्म है, फिल्ट्रेशन है, सेंट्रिफ्यूगेशन है, डिस्टिलेशन है, वेपोरेशन है। इससे हम इन्हें दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो बात करें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या होता है। जैसे बात करें चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज होता है, अवस्था में चेंज होता है, चेंज इन कलर, कलर में चेंजेस होते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं, और इवोल्यूशन ऑफ गैस, और गैस इसमें बाहर निकलती है। बात करें केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन कैसे। तो बात करें डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन के पाचन में, रेस्पिरेशन सांस लेने में, रस्टिंग ऑफ आयरन लोहे पे जंग लगना, फॉर्मेशन ऑफ कट दही का बनना, इस सब में पार्टिसिपेट करती है। अब बात करें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन क्या है, तो रिएक्टेंट की बात करें, वो जो रिएक्टेंट वो टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट वो होते हैं कि ए सब्सटेंस वो टेक पार्ट, वो किस में पार्टिसिपेट करते हैं, वो टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो रिएक्टेंट कहलाते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की, कि द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन, कि वो सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में फॉर्म्ड होते हैं उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं। अब बात करें व्हेन, अपन बात करें कि मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम रिबन है बर्न्ट इन एयर, जब ये हवा में जलती है, ऑक्सीजन तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड देती है। ओके, जब ऑक्सीजन की रिबन अब जब एयर में चलती है तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड देती है। और फिर इसके आगे हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। तो केमिकल इक्वेशन में हमने ये देखा था, क्या देखा था, कि एक केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी केमिकल इक्वेशन से। और इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ सिंबल ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ हिज फिजिकल स्टेट। और इसके अंदर जो सिंबल होते हैं, बात करें पदार्थों के, सब्सटेंस के, और पदार्थ जैसे कि अपना अभिकारक और जो उत्पाद जो होते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो होते हैं, उनके उनके प्रतीक, उनमें जो तत्व हैं उनके प्रतीकों के सिंबल द्वारा और उनकी जो भौतिक अवस्था है उसके द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं इन्हें। अब बात करें मैग्नीशियम रिबन बर्न्ट इन एयर, मैग्नीशियम की जो रिबन है वो हवा में जलती है एंड गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, और हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड देती है। अब जैसे हम बात करें सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की और एक्वस सॉल्यूशन की। ओके, अब इस तरीके से हम बात करते हैं आगे केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन में और आगे जैसे मैग्नीशियम और O2 है ना। अब आगे अपन मेन जो टॉपिक है अपना वो स्टार्ट करते हैं। जैसे Mg और O2 है, ठीक है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम जलाते हैं, O2 की प्रेजेंस में जलाते हैं, तो ये हमारा रिएक्टेंट है मैग्नीशियम और O2, और MgO हमको प्रोडक्ट मिलता है। तो हम यहाँ दोनों तरफ देखें कि ये जो रिएक्शन है कि भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है Mg, और जब O2 की प्रेजेंस में जब वो जलता है मैग्नीशियम रिबन, तो ये जो अगर बात करें ये इक्वल नहीं है ये दोनों तरफ से ये रिएक्शन। अब वो रिएक्शन रिएक्शन तो यही है लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो इसको स्केलेटन ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन स्केलेटन कहते हैं इसे, है ना, अभिक्रिया कंकाल। तो इस तरीके से ये जो अभिक्रिया कंकाल है, स्केलेटन ऑफ रिएक्शन, तो इस तरीके से होता है हमारा, जो कि वैलेंस नहीं होता है, इसे हमें को वैलेंस करना पड़ता है, और वैलेंस करने के लिए काफी सारे इसमें मेथड होते हैं। और जो मेथड हम यूज लेंगे वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड जो है, हम जो केमिकल रिएक्शंस है उनको बैलेंस करने में हम यूज लेंगे। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने में जब हम यूज लेंगे तो देखो, हमें बताता हूं धीरे धीरे, कि माना नॉर्मल जो पोजीशन है, जैसे माना यहाँ 3 नहीं है, अपन ने मान लिया थोड़ी देर 3 नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 4 नहीं है, और यहाँ पे बात करें यहाँ पे भी 4 नहीं है ना। नॉर्मल ये पोजीशन मान ली, तो FeH2O, Fe3O4 और H2। तो हमको करना क्या है, देखो हमारे पास मान लिए 4, हमारे पास 4 जो रिएक्शन है, रिएक्शन में हमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दे रखे हैं। अब बात करें जैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट,
और एलिमेंट्स अपन को देखने की भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एलिमेंट कौन कौन से हैं। जैसे हमने एक तो देख लिया Fe, एक हमने Fe लिख लिया, ठीक है, Fe दोनों में आ रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों में आ रहा है। फिर दूसरे नंबर पे आता है अपना हाइड्रोजन, फिर अपन ने हाइड्रोजन को यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आता है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके अलावा और कोई एलिमेंट तो हमारे पास आ नहीं रहा है, बस अपने पास Fe जो आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हमारे पास ये तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसके अलावा और कोई एलिमेंट्स नहीं आ रहा। अब अपन को क्या करना है, अपन को काउंट करना है स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में क्या काउंट करना है कि देखो स्टार्टिंग में मैं बताता हूँ बात कि स्टार्टिंग में जैसे Fe के मॉलिक्यूल रिएक्टेंट में कितने हैं, एक हैं, रिएक्टेंट में Fe के मॉलिक्यूल एक हैं, ठीक है, और रिएक्टेंट में एक है, और जो अपना प्रोडक्ट है प्रोडक्ट में तीन है। तो प्रोडक्ट में तीन है तो अपन को एक को तीन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक को तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही किसके इक्वल आ जाएगा, रिएक्टेंट के इक्वल आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये देखो ये तीन हमने इधर आगे मल्टीप्लाई में लिख दिया, तीन आगे मल्टीप्लाई में लिख दिया, ठीक है भाई। Fe अपन ने इक्वल कर दी क्योंकि यहाँ Fe3 था, प्रोडक्ट में तीन थे तो अपन ने रिएक्टेंट में भी 3 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया Fe को, ठीक है। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है ये। तो अब सबसे पहले फिर उसके बाद अपन हाइड्रोजन देखते हैं। भाई इधर तो हाइड्रोजन के जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में तो दो हैं, यहाँ तो दो हैं, है ना, स्टार्टिंग में जो दो लिख रखा है ना वो दो। और फिर अपन बात करें प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में भी कितना है, प्रोडक्ट में भी दो हैं, इस टाइम प्रोडक्ट में भी दो है, रिएक्टेंट में भी दो है। और फिर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो देखो ऑक्सीजन की बात, रिएक्टेंट में तो ऑक्सीजन है एक और प्रोडक्ट में है ऑक्सीजन चार, प्रोडक्ट में है ऑक्सीजन चार, तो अपन को भाई रिएक्टेंट के ऑक्सीजन को चार से मल्टीप्लाई करेंगे। जब अपन ने चार से मल्टीप्लाई किया तो कितने, चार ऑक्सीजन हो गए। अब यहाँ पे देखो कि प्रोडक्ट में तो चार ऑक्सीजन अपन को करने पड़ेंगे, प्रोडक्ट में चार ऑक्सीजन किए, ठीक है, तो प्रोडक्ट में चार ऑक्सीजन किए तो अपने बात करें हाइड्रोजन भी कितने हो गए, चार एक्स्ट्रा हो गए, चार मतलब चार दूनी आठ। तो जो अपने रिएक्टेंट में भी अगर चार अपन ने मल्टीप्लाई किया, रिएक्टेंट में अपन ने चार ऑक्सीजन से जब मल्टीप्लाई किया तो H2 की संख्या भी दुगनी हो गई, तो मतलब H2 की संख्या बढ़ी तो उसको चार से मल्टीप्लाई किया तो चार दूनी आठ, ओके। और प्रोडक्ट में भी कंप्लीट करने के लिए, अब प्रोडक्ट में जो हाइड्रोजन है, भाई प्रोडक्ट में हाइड्रोजन है उसको बैलेंस करने के लिए उसको भी तो अपन को 8 करना पड़ेगा, तो उसको भी हम इनको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से जो हमारी केमिकल जो इक्वेशन है वो पूरी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इस तरीके से जो हिट एंड ट्रायल मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज जो बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशन को करते हैं, ओके। हिट एंड ट्रायल मेथड में एक और बार बता देता हूं, पहले तो सारे के सारे जो रिएक्शन में, रिएक्शन स्केलेटन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स को लिखो, जैसे FeH और ऑक्सीजन। और फिर रिएक्टेंट वाले जितने भी जो मॉलिक्यूल्स में, जैसे रिएक्टेंट में जो मॉलिक्यूल्स है उनकी कितनी संख्या है वो लिखो, और फिर मल्टीप्लिकेशन करके उनके इक्वल करो, और फिर वो मल्टीप्लिकेशन उनके आगे लिखो, किसमें, उनके सिंबल के आगे। और फिर भी अगर मल्टीप्लिकेशन से अगर किसी की संख्या ज्यादा हो रही है तो उसमें उतना ही मल्टीप्लाई कर दो और किसी भी तरीके से उसको इक्वल कर दो। लेकिन इसमें ये याद रखना, इसमें ऐड नहीं होता है ना घटाव होता है, इसमें मल्टीपल ही होता है। हमको उसको उसके मल्टीपल से ही उसको सॉल्व कर सकते, ये नहीं किया कि भाई माइनस H2O कर दिया, ये कर दिया, ऐसे नहीं होता है। इसमें मल्टीपल ही एक ऐसे पूर्ण गुणांक, उससे उसको मल्टीप्लाई करके जब जाके रिएक्शंस को हम कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये है बैलेंस एक केमिकल इक्वेशन। और ऐसी काफी सारी 4-5 जो हमारे बुक में दे रखी हैं जो केमिकल इक्वेशन को हमको बैलेंस करना पड़ेगा, कम से कम 10 इक्वेशन है इस चैप्टर में, तो उसको आप बैलेंस करना। अब इसके बाद हम आगे जाते हैं। और भी जैसे देखो ऐसे इक्वेशन दे रखी है, और भी इक्वेशन ऐसे दे रखी है कि भाई जो केमिकल 2Mg प्लस O2 तो 2MgO, 2MgS और O2 तो 2MgO, तो इस तरीके की जो इक्वेशंस हैं, है ना, तो इनको हमको क्या करना है, अब इनकी स्टेट के द्वारा भी प्रदर्शित करना है। देखो जैसे कि Fe सॉलिड स्टेट में, तो भाई सॉलिड स्टेट अपन को लिखना है, यहाँ पे लिखना है भाई ये सॉलिड स्टेट में तो ब्रैकेट में S, H2O लिक्विड में तो ब्रैकेट में L, Fe3O4 सॉलिड स्टेट में तो ब्रैकेट में S लिखना पड़ेगा।
और H2 गैस फॉर्म में तो ब्रैकेट में G लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से भी इनको लिख के पूरा कंप्लीट, जब जाके हमारी जो रिएक्शन है बैलेंस होगी और जब जाके हमको पूरे मार्क्स मिलेंगे, जब तक हम ब्रैकेट में उसकी स्टेट नहीं लिख के आएंगे। ओके, क्लियर? तो हमको पूरी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब अपना आता है नेक्स्ट टाइप कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। जो केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती है और इक्वेशन कितने टाइप की होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। तो केमिकल रिएक्शन जो होती है हमारे, बात करें तो केमिकल रिएक्शन होती है हमारे कई टाइप्स की होती हैं। और उसमें अपन जो फर्स्ट टाइप की बात करें जो केमिकल रिएक्शन में, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, ये देखो, आराम से देखो, बिल्कुल संतुलित दिमाग से देखो, ठीक है। तो बात करें द रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वह है कि द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। वह रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक मॉलिक्यूल का, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उस रिएक्शन को केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो बात करें द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब एग्जांपल की बात करें, जैसे कि इसमें एग्जांपल बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना, जैसे कार्बन प्लस O2, कार्बन प्लस O2 जब मिलते हैं, कार्बन सॉलिड स्टेट में, O2 गैसीय स्टेट में, तो CO2 का फॉर्मेशन होता है, CO2 का फॉर्मेशन होता है। अब बात करें फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी के फॉर्मेशन की, जैसे H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 मॉलिक्यूल्स है, तो बात करें H2O का क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी। अब इसको कंप्लीट देखो, बैलेंस करने के लिए 2H2 प्लस O2 तो 2H2O, है ना। तो इस तरीके से या फिर H2H2O, तो ये बैलेंस करने में काम आएगी। तो बैलेंस अगर अपन कुछ रिएक्शन को करना करते हैं, तो बात करें बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना, और फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी का बनना, तो ये किस तरीके की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ओके, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, आराम से देखना इसको कि इस रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके की जो रिएक्शन है उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब बात करें नेक्स्ट चीज की, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखो कि in this reaction a compound split into two or more substance is called decomposition reaction। ये जो decomposition reaction है, तो इस टाइप की जो रिएक्शन है, in this reaction compound split, जो कंपाउंड है वो टूट जाता है किसमें, दो या दो से ज्यादा पदार्थों में, एंड इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। कि बात करें डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, तो इस टाइप की जो रिएक्शन है, इन दिस रिएक्शन एक कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में टूट जाता है, और इस कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे ए कोई अगर कंपाउंड है तो वो बी और सी दो कंपाउंड्स में टूट जाएगा। अब इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जस्ट अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन के। तो इसमें जैसे बात करें थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। थर्मल मीन्स तापीय, अपन बात करें तापीय वियोजन, इलेक्ट्रोलाइटिक मीन्स विद्युत वियोजन, और फोटोलाइटिक मीन्स प्रकाश वियोजन अभिक्रियाएं। तो इसमें ये सब चीजें हमारे इंक्लूड होती है। ओके, अब इसके अंदर एक एग्जांपल, जैसे कि फोटोलाइसिस, हमको जो डिकम्पोजिशन है उसके बारे में बताया गया है। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन में हम बता सकते हैं, देखो क्या, कि व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कि जब डिकम्पोजिशन जो होता है, वियोजन जो होता है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन होता है, AgCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट,
तो Ag plus Cl2 आर फॉर्म, तो सनलाइट की प्रेजेंस में Ag और Cl2 अलग अलग हो जाते हैं। द अबव रिएक्शन इज यूज टू ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, और ये जो रिएक्शन है इसका यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। तो बात करें व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब डिकम्पोजिशन होता है किसमें, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो AgCl जो Ag प्लस Cl2 हमको मिलता है। अब द अबव रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, और जो अबव जो रिएक्शन है, ऊपर की जो रिएक्शन है उसका यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम यूज करते हैं। फिर इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन आज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम पढ़ेंगे कल। जब तक आप ये पूरा बात करें, अपने जो टॉपिक है उसको पढ़ नहीं लेते, बुक में से कंसल्ट नहीं कर लेते और कल क्वेश्चन आंसर नहीं कर लेते, जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने वाले क्वेश्चन सारे आपको करने हैं कल, और मुझे करके चेक कराने हैं। मैं ऑन इस पे ही चेक करूंगा, मैं सबका भाई स्क्रीन है ना, सबकी वीडियो ऑन करवाऊंगा सबसे, और चेक करूंगा कि भाई सबने क्या क्या किया है उसकी कॉपी में से, ठीक है। तो मुझे सबके कल जो जितने भी तुम्हारे केमिकल इक्वेशन है सब बैलेंस चाहिए मुझे, ठीक है। कल सबकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चाहिए मुझे किसी भी तरीके से।